गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं शेखर सर आज आपको बताने जा रहा हूँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, ठीक है। इसके पहले हमने कल की वीडियो में हमने आपको बता दिया था कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने आपको पूरा बता दिया था, ठीक है। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगा तो हमने कहा था कि आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग सीखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हम पहचान कैसे करते हैं, ठीक है। अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को बनाएंगे, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। डे नंबर हमारा क्या है? 21, ठीक है। टेंस की क्लास नंबर हमारी क्या है? 21 हमारी क्या है? टेंस की क्लास है और उसमें हम लोग सीखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों में क्या होता है? कोई भी कार्य जो हमारे पास्ट में क्या थे, जारी थे, ठीक है, वो कंटिन्यू चल रहे थे, जो कार्य थे उसको हम बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जो हमारे पास्ट में क्या थे, कोई कार्य जारी है, ठीक है, हमारा क्या होता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, था, थी, थे, डाडी, डे के बाद आपका था, थी, थे आता है। क्या आता है? था, थी, थे। हमारे क्या होते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं। पहचान देखेंगे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। जिस वाक्य के अंत में जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे अथवा था, थी, थे, डा, डी, डे के बाद था, थी, थे आता है। था, थी, थे आता है वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, ठीक है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? तो हम बता सकते हैं जिस वाक्य के अंत में अगर रहा था, रही थी, रहे थे, था, थी, थे, डाडी, डे आता है, वो क्या माना होता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। लेकिन था, थी, थे, डाडी, डे के बाद हमारा था, थी, थे आना चाहिए। क्या आएगा? था, थी, थे आएगा। और इसको हम जान सकते हैं कि कोई भी कार्य, ठीक है, इसमें लिख सकते हैं कोई कार्य पहले से ही चल रहा हो, ठीक है। कोई कार्य हमारा पास्ट में, मतलब काफी समय पहले से क्या कोई कार्य चल रहा है, ठीक है, जो पास्ट में चल रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट में नहीं चल रहा, पास्ट में। जैसे कोई कार्य 5-6 दिन पहले या बहुत पहले से कोई कार्य चल रहा हो, कंटिन्यू भी अभी हो रहा है, कोई कार्य पहले से ही चल रहा हो और अभी भी लगातार हो रहा हो। लेकिन कार्य पास्ट में प्रारंभ हो तो
तो वह पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, टेंस होता है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की क्या कर सकते हैं, आप पहचान कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने बताया कि जिस टेंस के वाक्य में अंत में आपको रहा था, रही थी, रहे थे, था, थी, थे, डाडी, डे के बाद अगर आपको था, थी, थे दिखता है तो तुरंत आप समझिए कौन सा टेंस हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस तरह से आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की आप पहचान कर सकते हैं। लेकिन पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य के पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आप ध्यान देंगे कि इसमें क्या होता है कि कोई भी कार्य हमारा पहले से ही पास्ट से ही क्या प्रारंभ है, पास्ट से चल रहा हो, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ हो, ठीक है, तो हमारा क्या होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। इसमें देखें रूल नंबर, देखेंगे रूल। हमने पहचान करना सीख लिया कि कैसे आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पहचान सकते हैं। इसमें रूल पढ़ेंगे। रूल क्या, रूल इसमें हम लोग जानेंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट, इसमें दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम लोग दो हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, एक वाज, एक वर होता है। ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे तो उनके साथ हम क्या करेंगे, वाज का यूज करेंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए रूल में, रूल नंबर फर्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। रूल नंबर फर्स्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की क्या होते हैं, दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, वाज और वर होती हैं। कॉन्टिन्यूअस दे दिया तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम। अब देखिए पास्ट में हमारा आई भी क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। आई भी क्या होता है हमारा, सिंगुलर, तो आप इसमें आई का भी मेंशन आप कर सकते हैं। ठीक है, ही, सी, इट, नेम, आई के साथ वाच का प्रयोग, वाच का प्रयोग, वाच का प्रयोग तथा प्लूरल सब्जेक्ट, तथा प्लूरल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट दे, सी, यू, पर्सन्स नेम, पर्सन्स नेम के साथ वर का प्रयोग, वर का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। ध्यान दीजिए इधर, सबसे पहले अगर आप पहचान करना सीख गए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान करने से गए, तो उसके बाद अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस या हम कह सकते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की केवल दो ही हेल्पिंग वर्ब होती है, वाज और वर। तो हम जानेंगे कि वाज और वर का यूज कहाँ करेंगे, तो सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे तो हम क्या करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट, अगर हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होंगे तो हम लोग क्या करेंगे, वर का यूज करेंगे। ठीक है, WER, वर, बहुत लोग इसको वेयर पढ़ते हैं, लेकिन वेयर पढ़ना क्या हमारा इनकरेक्ट है। ठीक है, वेयर नहीं पढ़ते, इसको वर पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो प्लूरल सब्जेक्ट होंगे उसके साथ हम वर का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या करेंगे, वाज। तो याद रखिए जब हम पास्ट में सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें जो आई हमारा क्या होता है, वो भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो आई के साथ भी आप वाज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, पास्ट में हमारा आई क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। आप यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस यहाँ पे देख भी सकते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट, यहाँ पे लिखना लिख सकते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे क्या है, ही, सी, इट, नेम, आई। इन सबके साथ क्या लगाना है आपको, वाज का प्रयोग करना है। क्या लगाएंगे, वाज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। लेकिन अगर हमारे प्लूरल सब्जेक्ट है, अगर हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होंगे तो क्या करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट, अगर हमारे प्लूरल सब्जेक्ट है, कहने मतलब
दे, बी, यू, पर्सन्स नेम, पर्सन्स नेम। प्लूरल सब्जेक्ट होंगे तो इनके साथ क्या लगाएंगे, वर का यूज करेंगे, वर। और हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो कॉन्टिन्यूअस आपको जब भी दिखेगा तो कौन सी फॉर्म लगानी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जाना कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या करेंगे, वर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आप इसके अफर्मेटिव सेंटेंस, जब अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो क्या करेंगे, उसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते समय कि सब्जेक्ट हमारा क्या है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आपको क्या करना है, उसके साथ वाज का प्रयोग करना है। प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो क्या लगाएंगे, वर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस टेंस, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, कोई भी कॉन्टिन्यूअस हो, ठीक है, तो कौन सी फॉर्म लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। किसी भी बच्चे को अगर कोई चीज न समझ में आए तो क्या कर सकता है, पूछ सकते हैं। ठीक है, आप लोग पूछ लिया करें, जो भी चीजें आपको नहीं समझ में आती हैं आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। चलिए, अगर आपको समझ में आ रहा है तो जल्दी से राइट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आगे पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। देखेंगे कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस को देखते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे अफर्मेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, चलिए अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है, साधारण वाक्य, साधारण वाक्य। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है, साधारण वाक्य होता है। ठीक है, तो कैसे आप अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाएंगे, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखिए ध्यान से यहाँ पे स्ट्रक्चर, हम लोग पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले हमको क्या यूज करना है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लेना है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, वाज और वर का यूज करेंगे, वाज और वर। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लेंगे, सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज या वर लगाएंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट प्लस, नहीं बस कंप्लीमेंट तक। ये हमारा क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस का हमारा क्या स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लेना है। ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वाज या वर का यूज करेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। ठीक है, इसी स्ट्रक्चर पे हम लोग क्या करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। ठीक है, चलिए से एक बार देख लीजिए कि आपको स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो अगर पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का अगर आपको स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है तो इसके एग्जांपल हम देखते हैं फिर उसके बाद। चलिए देखिए एग्जांपल, अभी को आ रहा समझ में, चलिए अच्छी बात है अगर आ रहा तो। मैं अपनी किताब पढ़ रहा था। जैसे ही लास्ट में रहा था आया, ठीक है, जैसे ही आपको लास्ट में रहा था दिखे तो आप तुरंत समझिए कौन सा टेंस हमारा है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। अगर हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता तो कहीं ना कहीं इसमें टाइम का मेंशन किया था। ठीक है, टाइम का जिक्र होता, लेकिन टाइम का इसमें प्रयोग नहीं किया गया तो हमारा क्या है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। हमने टेंस पहचान लिया।
टेंस पहचानने के बाद हम देखेंगे कि इसमें जो सब्जेक्ट हमारा है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है। इसमें जो आई हमारा है, आई हमारा पास्ट में क्या होता है, सिंगुलर होता है, ठीक है। तो आई के साथ हमको वर्ड नहीं है, आई के साथ क्या लाएंगे, वाज लगाएंगे। तो सबसे पहले जब बनाएंगे, मैं अपनी किताब पढ़ रहा था तो क्या होगा, आई, तो आई वाज पढ़ना की मीनिंग क्या होती है, रीड, ठीक है। पढ़ना मतलब रीड, तो रीड में क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ेंगे तो रीडिंग। आई वाज रीडिंग कह रहा कि मैं अपनी किताब, तो आई के साथ अपना की स्पेलिंग क्या होता है, आई के साथ अपना की जो मीनिंग होती है, अपना की मीनिंग क्या होती है, माई। आई के साथ अपना की मीनिंग क्या लिखते हैं, माई लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे आई वाज रीडिंग माई बुक। अगर कोई आपसे पूछे कि यहाँ पे माई हमारा जो है वर्ड क्या है, तो माई वर्ड क्या बताएंगे यहाँ पे। अगर नाउन से पहले अगर आपको माई दिख रहा है तो हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे माई हमारा क्या पॉजिटिव एडजेक्टिव है। और हमेशा याद रखिएगा कि अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव होंगे, ठीक है, तो इनके बाद हमारा क्या होगा, नाउन आएगा। तो माई के बाद हमारा क्या है, नाउन आया है। तो बुक हमारा यहाँ पे क्या नाउन है, माई हमारा क्या पॉजिटिव एडजेक्टिव है। और एग्जांपल भी लिख सकते हैं, और एग्जांपल लिख लीजिए। वह स्कूल में दौड़ रही थी। वह स्कूल में दौड़ रही थी मतलब पास्ट में ही कोई कार्य हमारा, लेकिन क्या है, कंटिन्यू हो रहा है। पास्ट में कोई कार्य मतलब चालू है, मतलब इस तरह की स्टार्ट, लेकिन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। वह स्कूल में दौड़ रही थी मतलब काफी समय पहले से क्या हो, दौड़ रही है, ठीक है। तो पास्ट में हमारा क्या है, कार्य स्टार्ट हुआ है। तो वह स्कूल में दौड़ रही थी कैसे बनाएंगे, सबसे पहले रही थी, तो आप समझ गए होंगे कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो वह स्कूल में दौड़ रही थी, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सी। अब यहाँ पे सी हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तो सी के साथ क्या लाएंगे, वाज। सी वाज, दौड़ना की मीनिंग क्या होती है, रन। तो रन में आईएनजी जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, रनिंग। कैसे होगा देखिए ध्यान से, RUN रनिंग, ठीक है। सी वाज रनिंग इन स्कूल, एट स्कूल भी लिख सकते हैं, ठीक है। वह स्कूल में दौड़ रही थी, सी वाज रनिंग इन स्कूल। तो यहाँ पे रनिंग में देखा हमने कि डबल एन कर लिया। तो याद रखें कि अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में एक वावेल आता है, तो जो लास्ट वाला हमारा कॉन्सोनेंट होता है उसको हम क्या करते हैं, डबल कर देते हैं जब हम आईएनजी यूज करते हैं। जैसे आप स्विम भी देख सकते हैं, SWIM स्विम। तो स्विम में जब आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एम डबल हो जाएगा आपका। लेकिन उसको हम जब पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, सिंगल पढ़ते हैं। जैसे यहाँ देखें RUNNING होता है, ठीक है, RUNNING। तो रन की स्पेलिंग RUN होती है, लेकिन दो कॉन्सोनेंट के बीच में एक वावेल आया है, तो जो लास्ट वाला जो कॉन्सोनेंट होता है हमारा क्या होता है, डबल हो जाता है, ठीक है, जब उसमें ING ऐड करते हैं तब। चलिए और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। वह बाजार से मिठाई खरीद रही थी, आप एग्जाम्पल देख लीजिए। वह बाजार से, या फिर और लिख सकते हैं कुछ, वे लिख लीजिए। वे बाजार से मिठाई खरीद रहे थे। ध्यान दीजिए, वे बाजार से मिठाई खरीद रहे थे। तो वे हमारा क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वे हमारा क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो जब प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ क्या लाएंगे, प्लूरल वर्ब। तो प्लूरल वर्ब हमारा क्या है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, वर है। तो दे के साथ क्या लाएंगे, वर। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, दे, सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब। तो दे के साथ क्या लाएंगे, वर, ठीक है, दे वर। इसके बाद हमको लिखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। तो खरीदना की मीनिंग क्या होती है, बाई, उसमें ING जोड़ेंगे, इसका जगह बाइंग, BUYING, बाइंग।
ठीक है, बाइंग मीन्स क्या होता है, खरीदना। तो दे वर बाइंग, क्या खरीद रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, मिठाई, तो क्या लिखेंगे, स्वीट। ठीक है, स्वीट्स कहाँ से कर रहे हैं, बाजार से, तो फ्रॉम मार्केट लिख सकते हैं, फ्रॉम मार्केट, फ्रॉम मार्केट। देख लीजिए, इस तरीके से अफर्मेटिव सेंटेंस आप पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। देखिए स्वीट, केवल अगर कहीं पे स्वीट लिखा हो तो SWEET, स्वीट मतलब क्या होता है, मीठा, केवल मीठा होता है, लेकिन मिठाई की स्पेलिंग क्या होती है, स्वीट्स होता है। मतलब कोई भी चीज मीठी है, ठीक है, मीठा है तो उसे स्वीट बोलते हैं, लेकिन स्वीट्स मतलब क्या होता है, मिठाई। जो मार्केट में मिठाइयाँ होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, स्वीट्स कहते हैं, याद रखें। तो कहाँ से खरीद रहे हैं, मार्केट से, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम मार्केट। तो दे वर बाइंग स्वीट्स फ्रॉम मार्केट। इस तरीके से आप अफर्मेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है, ठीक है। देख लीजिए जल्दी से, एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। नई प्रॉब्लम है तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस से क्या पढ़ेंगे हम लोग, नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा जाएगा। और भी आप बोल सकते हैं एग्जाम्पल, आप अगर मन में आपके चल रहा कोई एग्जाम्पल तो आप कह सकते हैं। हो सकता है, क्यों नहीं। देखिए ध्यान से, हम मधुर गीत, हम मधुर गीत गीत गा रहे थे, गा रहे थे, हम मधुर गीत गा रहे थे। इसको भी आप बना सकते हैं। मधुर कहने का मतलब क्या होता है, स्वीट होता है, क्या होता है, स्वीट, ठीक है। तो हम मधुर गीत गा रहे थे, तो कैसे बनाएंगे, तो WEV, ये क्या हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ क्या लिखेंगे, बी वर, ठीक है। गाना की मीनिंग क्या होती है, सिंग, ING जोड़ेंगे क्योंकि क्या हमारा कंटिन्यूअस है इसीलिए ING जुड़ेगा। तो बी वर सिंगिंग मधुर गीत, तो क्या लिखेंगे, बी वर सिंगिंग स्वीट, स्वीट सॉन्ग। देख लीजिए, अगर आपको नहीं आ रहा तो बताइए। क्योंकि यहाँ पे यह भी लिख सकते हैं क्योंकि एक ही गाना गाएंगे ना, ठीक है, एक बार में एक ही गाना गाते हैं आप, ठीक है। तो बी वर सिंगिंग और स्वीट सॉन्ग, अब यहाँ पे स्वीट से नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मिठाई उठाई की बात नहीं हो रही है, ठीक है। बस उसकी जो आवाज कैसी है, सुरीली है, अच्छी आवाज है, ठीक है। यहाँ पे बस स्वीट लिखेंगे, स्वीट्स मत लिख लीजिएगा, स्वीट लिख देंगे तो फिर मिठाई जैसी, ठीक है, मिठाई उठाई की बात तो हो नहीं रही यहाँ पे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, जो भी अफर्मेटिव सेंटेंस अगर आप बनाना चाहते हैं तो इस स्ट्रक्चर पे, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के इस स्ट्रक्चर पे आप क्या कर सकते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। एक बार आप ध्यान से पढ़िए उस टेंस की। सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी टेंस आप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले उस टेंस की पहचान करना सीखिए कि कैसे हम उस टेंस को पहचान सकते हैं। जब आपको टेंस पहचानने आ जाएगा, जब अच्छे से आप उस टेंस को पहचान लेंगे, तो टेंस पहचानने के बाद हमको क्या करना है, ये जानना है कि उसकी हेल्पिंग वर्ब, उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, ठीक है, उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। और ये भी देखना कि उसमें हेल्पिंग वर्ब एक है या दो है। दो है तो हमको जानना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सा यूज करेंगे, प्लूरल के साथ कौन सा यूज करेंगे। तो एक ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर छोटी स्पेलिंग, ठीक है, अगर छोटी स्पेलिंग वाली कोई भी चीज है, अगर दो हेल्पिंग वर्ब है तो उसमें जो छोटी स्पेलिंग वाली हेल्पिंग वर्ब होती है हमेशा वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। किसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। लेकिन अगर बड़ी वाली, ठीक है, अगर बड़ी स्पेलिंग है तो किसके साथ यूज करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग वर, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे, वाज का यूज करेंगे। जैसे आपको एक हेल्पिंग वर्ब बताते हैं, हैज और हैव, हैज और हैव, ठीक है। और क्या लेना चाहते हैं, बिल और सेल, ठीक है। इसमें तो बहुत अच्छा है कि आई और बी के साथ हम क्या करेंगे, सेल लगाएंगे, ठीक है। बाकी सबके साथ क्या लगाते हैं हम लोग, बिल का यूज करते हैं। लेकिन इसमें देखिए एक छोटी स्पेलिंग एक बड़ी स्पेलिंग है, तो इसके साथ ही छोटी है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, बड़ा है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। इस तरीके से आप ट्रिक से भी आप चीजें समझ सकते हैं। और कंटीन्यूअस, जब भी आपको कंटीन्यूअस दिखे, कंटीन्यूअस कहने का मतलब क्या,
लास्ट में रहा रही रहे, ठीक है, और क्या है, ठाठी ठे डाडी डे आए तो कंटिन्यूअस होता है। तो टेंस के अकॉर्डिंग भी आप जान सकते हैं, लास्ट में था थी है तो पास्ट का है, लास्ट में है हो हुआ है तो प्रेजेंट का हो जाएगा, लास्ट में गा गे रहेगा तो फ्यूचर हो जाएगा। तो टेंस पहचाना बहुत ही आसान है, ठीक है, लेकिन एक बार आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। एक बार अच्छे से अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो फिर आपको आएगा भी नहीं। इतना भी आसान नहीं है कि एक बार में आ जाए, ठीक है, क्योंकि इसमें एक्सेप्शन वाली भी चीजें बहुत ज्यादा हैं। अभी तो हम लोग बस नॉर्मल टेंस को मतलब बनाना सीख रहे हैं ना, कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, कैसे हम बना सकते हैं, ठीक है। तो अब बस अभी बनाना सीख रहे हो, लेकिन इसमें और भी क्या क्या होते हैं जो इसमें कह सकते हैं कंपटीशन लेवल पे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या जो भी और भी टेंस है उसमें कंपटीशन लेवल पे क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है, या क्या क्या एक्सेप्शन है, उसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। जब आपको वो क्लियर हो जाएगा तब जाके आपको टेंस पूरी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। अभी तो बस इससे आप क्या कर सकते हैं, बस सेंटेंस को, जो बड़े बड़े सेंटेंस होते हैं बस उसको आप बना सकते हैं, लेकिन आप कंपटीशन लेवल पे एरर फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक। बस आपकी हेल्पिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं या वर्ब से रिलेटेड अगर एरर्स होंगी तो आप पहचान लेंगे, लेकिन उसके अलावा अगर कोई एरर्स दे दिया तो आप नहीं पहचान पाएंगे। जैसे हमने एस्टरडे है तो एस्टरडे हो लास्ट हो, इसका यूज आपको केवल किस में करना है, पास्ट में ही करना है, पास्ट हो भी इंडेफिनिट में करना है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे, ठीक है। एट द मोमेंट हो गया, ठीक, उसका कंटिन्यूअस में यूज करना है। तो बहुत सारे एक्सेप्शन है, उसको हम लोग क्या करेंगे, पूरा टेंस पढ़ने के बाद लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, एक्सेप्शन जानेंगे, या कंपटीशन लेवल पे क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं हमारे कंपटीशन मतलब एग्जाम में, उसको हम लोग क्या करेंगे लास्ट में, एक एक टेंस के लास्ट में पढ़ा जाएगा, ठीक है। अभी बस आप बनाना सीख लीजिए कि कैसे आप बनाएंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम लोग क्या पढ़ेंगे, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में कितना आसान है, बस क्या करना है आपको, हेल्पिंग वर्ब, जो भी टेंस की हेल्पिंग वर्ब है उनके बाद क्या लगा देना, नॉट लगा देना आपको। देख लीजिए, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या पढ़ेंगे, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस में होता क्या है, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। जैसे कभी कभी हमारे माइंड में भी क्या होता है, निगेटिव थॉट्स आती रहती हैं, ठीक है, किसी भी चीज को लेके क्या होती है, निगेटिव थॉट्स आती रहती हैं। तो ऐसे सेंटेंस भी होते हैं जो निगेटिव सेंटेंस होते हैं, इसमें किसी भी कार्य को क्या करेंगे, अक्सर मना कर देते हैं, ठीक है, या वो नहीं करते हैं, उस कार्य को करते ही नहीं है, ठीक है। तो निगेटिव सेंटेंस उसमें क्या आएगा, नहीं शब्द आएगा। अगर हमारा नहीं शब्द आएगा तो इसकी मीनिंग क्या होती है, नॉट, नॉट लिखना है। और कब लिखना है आपको, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखना है। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि वहां पे हमको क्या करना है कि आपको सब्जेक्ट के बाद भी लगाना पड़ता है, ठीक है, हमारा इंट्रोगेटिव होता है। लेकिन निगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, आप हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाएंगे। देखिए कैसे, स्ट्रक्चर देख लीजिए। सबसे पहले हमको क्या करना है, सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है। सब्जेक्ट के बाद जो भी टेंस है उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वाज और वर है, वाज वर। अभी हमारी वाज वर हेल्पिंग वर्ब है, इनके तुरंत बाद क्या लगा देंगे, नॉट। अगर नहीं शब्द आएगा तो नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट, ठीक है, फुल स्टॉप। ठीक है, इस स्ट्रक्चर पे अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, नेगेटिव सेंटेंस आप बना सकते हैं। एग्जांपल देखिए, वह अपना पाठ नहीं याद कर रहा था, नहीं याद कर रहा था।
वह अपना पार्ट नहीं याद कर रहा था। कैसे बनाएंगे? ठीक है, इसमें देखेंगे सबसे पहले क्या है, नहीं शब्द आ गया। तो जब नहीं शब्द आ गया तो क्या करना है आपको, नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है इसके अकॉर्डिंग बनाना है। नहीं आने से क्या हो गया, जब नहीं आया तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या करेंगे, इसकी स्पेलिंग आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, है वह है, तो स्पेलिंग क्या होती है, ही। ये लिख दिया हमने। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, तो ये हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो जब सिंगुलर है तो इसके साथ हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। तो सिंगुलर क्या होती है, वाज, तो ही वाज हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे, नॉट, तो नहीं की मीनिंग क्या हो गई, नॉट हो गई। तो ही वाज नॉट, या इसको वाज नॉट को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, वजंट भी लिख सकते हैं, वजंट। ठीक है, WASN', इसको वजंट कह सकते हैं। तो ही वॉज नॉट, लर्न करने की स्पेलिंग, याद करना मतलब लर्न करना, तो LEARNING, क्योंकि कंटिन्यूअस है, रहा था कंटिन्यूअस है, इसीलिए क्या हो जाएगा, लर्निंग वर्ब। इसमें हमने तो वर्ब क्या, आप लोग बता भी नहीं रहे हो, इसमें हमने वर्ब की फॉर्म लिखा ही नहीं, ध्यान दिया करिए आप लोग। प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। ठीक है, वाज वर्ब के बाद नॉट लगाने के बाद क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। चलिए फिर से लिख देता हूँ अच्छे से, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आएगा ना, इसलिए अच्छे से लिख देता हूँ। आप लोग भी ध्यान दिया करिए थोड़ा। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब प्लस इसके बाद क्या लिखेंगे, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। इस तरह होगा स्ट्रक्चर इसका, हम भी ध्यान नहीं दिए, चलिए ध्यान दीजिए। वो अपना पार्ट याद नहीं कर रहा था, तो ही वॉज नॉट लर्निंग। अपना की मीनिंग देखिए, यहाँ पे ही के साथ अपना की मीनिंग क्या होती है, हिज। ही के साथ अपना की मीनिंग क्या होती है, हिज। तो लिखेंगे ही वॉज नॉट लर्निंग हिज लेसन। वो अपना पार्ट याद नहीं कर रहा था, तो ही वॉज नॉट लर्निंग हिज लेसन। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, निगेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। और भी कोई एग्जाम्पल चल रहा आपके मन में, बताइए। देखिए और भी, जैसे मैंने कह दिया कि मोहन अपने नौकर को गाली नहीं दे रहा था, गाली नहीं दे रहा था। अब क्या करेंगे, अब हमको पहले पहचानना कि टेंस कौन सा है। ठीक है, अगर इस तरीके से सेंटेंस कोई आए तो आपको पहचानना टेंस कौन सा है। रहा था या तुम्हारा क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तो पहचान गए, उसके बाद इस सेंटेंस को देख के समझेंगे कि अफर्मेटिव, मोहन हो गया, मोहन लिखेगा। ठीक, मोहन अपने नौकर को गाली नहीं दे रहा था। तो नहीं शब्द, जब नहीं शब्द हम देखें तो तुरंत हम समझ गए कैसा सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस है।